एक समय की बात है। हरी भरी घाटी के बीचों बीच बसे एक शांत गांव में सिद्धार्थ नाम का एक आदमी रहता था। सिद्धार्थ अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आत्मज्ञान की खोज में बिताया था और समुदाय में एक सम्मानित ऋषि बन गए थे। सिद्धार्थ की माया नाम की एक बेटी थी जो उनकी आंखों का तारा थी। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वह एक सुंदर और बुद्धिमान युवा महिला थी और उसकी उपस्थिति से गर्मजोशी और अनुग्रह झलकता था। माया अपने पिता की प्रेम, करुणा और ईमानदार और सदाचारी जीवन जीने के महत्व के बारे में शिक्षाएं सुनकर बड़ी हुई थी। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और गांव पर गर्म सुनहरी चमक बिखेरी, माया भारी मन से घर लौट आई। अपने पिता से बात करते समय उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसकी आवाज कांप गई। पिताजी, उसने कहना शुरू किया, मुझे आपके साथ साझा करने के लिए कुछ परेशान करने वाली बात है। मुझे अर्जुन नाम के एक आदमी से प्यार हो गया है। वह आकर्षक है, दयालु है और वह मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे कोई और नहीं। लेकिन एक समस्या है पिताजी। अर्जुन पहले से ही किसी अन्य महिला के साथ रिश्ते में है। वह उसे धोखा दे रहा है और यह जानकर मुझे दुख होता है कि वह ईमानदार नहीं है। सिद्धार्थ ने माया की बातें बड़ी गहराई से सुनी। वह जानते थे कि जीवन जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं से भरा है। एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, माया, प्यार एक शक्तिशाली शक्ति है और यह अत्यधिक खुशी और महान पीड़ा दोनों का स्रोत हो सकता है। आपकी भावनाएं स्वाभाविक हैं और यह आपके दिल की गहराई का एक प्रमाण है कि आप हैं। अर्जुन के कार्यों के बारे में चिंतित हूँ। मुझे आपके साथ एक कहानी साझा करने दीजिए, एक ज़ेन कहानी जो आपकी दुर्दशा पर कुछ प्रकाश डाल सकती है। माया शांत हो गई, उसकी निगाहें अपने पिता पर टिक गई। वह कहानी सुनने के लिए उत्सुक थी जो उसका मार्गदर्शन करेगी। बहुत समय पहले एक सुदूर गांव में अमन नाम का एक साधु रहता था। अमन अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाना जाता था। एक दिन एक युवा महिला उसके पास आई। उसका चेहरा परेशानी से भर गया। उसने कबूल किया कि उसे उससे बहुत प्यार हो गया था, एक आदमी जो पहले से ही शादीशुदा था। अमन उसके दिल की उथल-पुथल को समझ सकता था और उसकी परेशानी को समझ सकता था। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम जो कर रहे हैं वह गलत है, महिला ने अपनी आंखों से आंसू बहते हुए कहा। अमन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, प्यार, मेरे प्रिय, एक शक्तिशाली भावना है। यह हमें उन जगहों पर ले जा सकता है जहां हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन यह हमारी नैतिकता और सिद्धांतों की परीक्षा भी हो सकती है। आपके दिल में आप जानते हैं आप जो कर रहे हैं वह दूसरे व्यक्ति को दर्द पहुंचा रहा है, जैसे आप दर्द में हैं। यह वह जगह है जहां आप एक विकल्प का सामना करते हैं, अपने चरित्र का एक चौराहा। युवा महिला ने सिर हिलाया, उसका दिल अपने कार्यों के एहसास से भारी हो गया। अमन ने आगे कहा, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला है निषिद्ध प्रेम के रास्ते पर चलते रहना, जिससे आदमी की पत्नी को कष्ट होता है और अंततः खुद को साथ ही। दूसरा है इस लगाव को छोड़ना, करुणा और अखंडता का रास्ता चुनना। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और प्यार की गहरी समझ की ओर ले जाएगा। माया, युवती की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो हम उनके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, भले ही इसका मतलब उन्हें जाने देना हो।
यही इसका सार है सच्चा प्यार। यह कब्जे के बारे में नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसकी भलाई और खुशी की देखभाल करने के बारे में है। माया ने सिर हिलाया, उसका दिल एक नई स्पष्टता से भर गया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार निस्वार्थता और करुणा के बारे में है, न कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बारे में। उसने अपने पिता को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर चलने का फैसला किया। माया ने अर्जुन के प्रति अपने प्यार को त्यागने का फैसला किया, उसके रिश्ते में खुशी की कामना की और ऐसा करने पर उसे अपने भीतर शांति और प्यार की गहरी भावना मिली। माया की कहानी और उसके पिता सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता ने ग्रामीणों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। उन्हें सिखाया कि प्यार जब सच्चा और निस्वार्थ हो, सबसे जटिल परिस्थितियों में भी खुशी के उच्चतम रूप को जन्म दे सकता है। एक समय की बात है, जापान की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक युवक रहता था। कोजी हमेशा एक शांत और आत्मविश्लेषी आत्मा थे, जो जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में थे। वह अक्सर खुद को दर्द और पीड़ा की प्रकृति पर विचार करते हुए पाता था और सोचता था कि क्या जीवन में आने वाली अपरिहार्य कठिनाइयों को कम करने का कोई तरीका है। एक दिन जब कोजी गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़े साधु की फुसफुसाहट सुनी, जो पहाड़ों के बीच एक एकांत मंदिर में रहता था। शिरो नाम का यह भिक्षु अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। जीवन में दर्द को कम करने के रहस्यों को जानने के लिए कोजी को इस आदरणीय व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने की गहरी इच्छा महसूस हुई। दृढ़ निश्चय और आशा से भरे दिल के साथ कोजी शिरो के मंदिर को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था, घने जंगलों से होकर और कलकल करती जलधाराओं से होकर गुजरता हुआ। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कोजी मंदिर पहुंचे। शिरो ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कोजी का स्वागत किया और वे मंदिर के शांतिपूर्ण बगीचे में बैठ गए। बूढ़े साधु ने जीवन में दर्द कम करने के बारे में कोजी का सवाल सुना और सोच समझकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने कोजी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक दूर के गांव में सकुरा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और अनुग्रह के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। बिना कुछ सोचे समझे वह चली गई अपने पिता के सिरहाने तक, दिन-रात उनकी देखभाल करती। सकुरा के पिता का अंततः निधन हो गया और उसे गहरा दुख हुआ। लेकिन अपने दर्द के बावजूद वह अपने गांव में जरूरतमंद लोगों की देखभाल करती रही। उसने बीमारों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया और दुखी लोगों को सांत्वना दी। समय के साथ उसके कार्य प्रेरणा का स्रोत बन गए और ग्रामीण उसकी करुणा की सुंदरता की सराहना करने लगे। साल बीतते गए और सकुरा बूढ़ा हो गया। अपनी मृत्यु शैया पर उसने अपने जीवन पर नजर डाली और महसूस किया कि दर्द और पीड़ा के बावजूद उसे दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी और संतुष्टि मिली थी। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण था कि दर्द और पीड़ा को विकास और अर्थ के स्रोत में बदला जा सकता है। शिरो रुका और कोजी की ओर देखा। आप देखते हैं, युवा, उन्होंने आगे कहा, दर्द जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम इससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जैसे सकुरा ने अपने दर्द को करुणा और उद्देश्य के जीवन में बदल दिया, आप आपकी पीड़ा को ज्ञान और विकास में बदल सकता है। कोजी ने शिरो के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि जीवन में दर्द को कम करने की कुंजी इसे टालना नहीं है, बल्कि इसे व्यक्तिगत परिवर्तन के अवसर के रूप में अपनाना है।
उन्होंने बुद्धिमान भिक्षु को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और एक नए उद्देश्य की भावना के साथ मंदिर छोड़ दिया। कोजी अपने गांव लौट आए और सकुरा की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे जो पीड़ित थे, उन्हें अपना समर्थन और करुणा प्रदान की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने पाया कि उसका अपना दर्द और पीड़ा उस पर अपनी पकड़ खोने लगी थी। दूसरों की सेवा करने में उन्होंने जीवन का सही अर्थ और लचीलेपन की शक्ति की खोज की। कोजी और सकुरा की कहानी हमें सिखाती है कि दर्द जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही सारा फर्क ला सकती है। अपनी पीड़ा को स्वीकार करके और इसे व्यक्तिगत विकास और करुणा के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके हम अपने जीवन में दर्द के प्रभाव को कम कर सकते हैं और उद्देश्य और पूर्ति की गहरी भावना पा सकते हैं। यह, जैसा कि कोजी ने बुद्धिमान भिक्षु शिरो से सीखा, जीवन में दर्द को कम करने का मार्ग है।